साथ बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक जी इस वक्त मौजूद हैं। रजनीश जी, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए जी बिजनेस को। तो नतीजों की बात करें सर, हमने देखा कि ब्याज से आय में 4% की ग्रोथ, तो मुनाफा 60% से ज़्यादा बढ़ा कंपनी का। ये जो मुनाफे में इतना बड़ा जंप आया, ये किस कारण से था सर, ये बताइए। से बड़ा है, 2300 करोड़ प्लस पे हमारा प्रॉफिट बढ़ा है। उसका बैकड्रॉप जो है, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 4% बढ़ी है और नॉन इंटरेस्ट इनकम 43% से 49% बढ़ी है और 2500 करोड़ क्रॉस करी है। नॉन इंटरेस्ट इनकम में हमारी जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो ट्रेजरी इनकम बहुत अच्छी हमारी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, रिटर्न ऑफ अकाउंट से जो हमारी रिकवरी हुई है इन एनपीए अकाउंट्स, वो भी बहुत अच्छी है। 7 या 8 अकाउंट हैं जिनमें अच्छी रिकवरी हुई है। और एक जो आरबीआई सर्कुलर है, पीनल इंटरेस्ट की जगह अब पीनल चार्जेस लेने होते हैं, तो वहाँ इंटरेस्ट इनकम उतने अमाउंट से कम हुई है, लेकिन वो सारी इनकम इधर नॉन इंटरेस्ट इनकम पे आई है। इन सारी चीज़ों को रखते हुए जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बैंक की बढ़ी है और 2300 करोड़ प्लस पे हमने प्रॉफिट दिखाया है, विच इज़ क्वाइट अ हेल्दी प्रॉफिट। 63% से हमारा प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन सर थोड़ा ऑपरेशनली अगर नंबर्स को समझें तो ब्याज से आए, आपने कहा कि आरबीआई सर्कुलर के कारण थोड़ा इफेक्ट हुआ है, बट ऑपरेशनली अगर देखें तो कैसे देखें इस नंबर को? 4% की ग्रोथ है। मार्जिन में भी हमने देखा कि इस क्वार्टर थोड़ा डिक्लाइन आया है, क्यूओक्यू और वाईओवाई दोनों ही तरीके से। तो इस पर आपका क्या टेक है और आने वाले समय के लिए आप ऑपरेशनली नंबर्स कैसे देख रहे हैं? या ऑपरेशनली नंबर, जहाँ तक हमारे निम का सवाल है तो 2.82% पे हमारी निम है। मैं इसमें क्लैरिफाई कर दूं कि निम हमारी नीचे आई है, बट अगर आप हमारी डोमेस्टिक निम देखेंगे तो वो 3.1% है, 14% है। और ओवरऑल निम जो है वो 2.82% है। हमारी जो बैंक ऑफ इंडिया की ओवरऑल ग्लोबल बुक है उसका 15% इंटरनेशनल बुक है। इंटरनेशनल बुक में जो निम होती है वो लोअर साइड पे होती है। ये एक कारण है जिसकी वजह से जो निम है वो 2.82 पे हमारी आई है। बट ये जो निम है अपने लोएस्ट पे आ गई है, इट हैज़ बॉटम्ड आउट। आने वाले क्वार्टर जो कि बेटर होंगे Q3 और Q4 बैंक ऑफ इंडिया के लिए, और बिजी सीजन है तो क्रेडिट ग्रोथ भी होगी और नेट इंटरेस्ट इनकम भी इंप्रूव होगी, एनआईआई भी इंप्रूव होगी। तो जो निम है वो इंप्रूव होगी फर्दर इन द कमिंग क्वार्टर ऑफ दिसंबर एंड मार्च 25। ओके। और सर एनपीए भी हमने देखा कि इस बार सुधार हुआ है। नेट एनपीए 1% के नीचे मेंटेन है, 0.94% पर आ चुके हैं। ग्रॉस एनपीए में भी कमी आई है। तो आगे ये एनपीए की चाल कैसी रहेगी? सो एनपीए जो अगर आप देखें, हमारा ग्रॉस एनपीए 4.41% है, जो कि 163 बेसिस पॉइंट वाईओवाई बेसिस पे कम हुआ है। नेट एनपीए की अगर हम बात करें कि वो 94 बेसिस पॉइंट पे है और वो भी अराउंड 60 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। तो दोनों चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है। गोइंग फॉरवर्ड भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए कम रहेगा, और ग्रॉस एनपीए हम गाइडेंस दे रहे हैं कि 4% के जस्ट बिलो रहेगा और नेट एनपीए भी 0.90 के आसपास रहेगा फॉर मार्च 25। ओके, मार्च 25 नेट एनपीए 0.90 के पास बरकरार रहेगा और ग्रॉस एनपीए 4% के नीचे आने का अनुमान है। ये है गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से। सर अभी थोड़ा कंसर्न चल रहा है इंडस्ट्री वाइज ही, हम देख रहे हैं अनसिक्योर पोर्टफोलियो को लेकर। और जब हम आपकी भी प्रेजेंटेशन देख रहे थे तो हमने देखा कि उसमें जो आपका पर्सनल लोन कैटेगरी है वहाँ पर करीब 47% की ग्रोथ देखने को मिली है। क्या वहाँ पर कोई दिक्कत नज़र आ रही है आपको? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकी सभी बैंकों को उसके सामने प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी, कमेंट्री भी थोड़ी नेगेटिव आई थी। आप क्या कंफर्टेबल हैं अपने अनसिक्योर पोर्टफोलियो को लेकर और पर्सनल लोन में जो ग्रोथ आई है उसे लेकर? सो अगर आप हमारी पर्सनल लोन बुक को देखें तो उसमें जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो 11,000 करोड़ के आसपास है, और हमारी पूरी रिटेल बुक जो है वो 1,21,000 करोड़ की है। उसके अलावा जो हमारी ग्लोबल लोन बुक है वो 6,21,000 करोड़ की है। तो जो ये पर्सनल लोन बुक है वो 2% से भी कम है पूरी हमारी ग्लोबल लोन बुक का, 1.9% के आसपास है। और जो ग्रोथ आपको 40% प्लस दिख रही है क्योंकि बेस लो है, इसलिए वो ग्रोथ दिख रही है। इसके अलावा हमने बहुत सारे गार्ड रेल्स लगा रखे हैं जब हम पर्सनल लोन दे रहे हैं। नंबर 1, CIC स्कोर 700 से ऊपर होना चाहिए। नंबर 2, सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में होना चाहिए। ई-नच मैंडेट्स भी हम ले रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट जब हमारे पास है तो इंस्टॉलमेंट्स भी डायरेक्टली कट हो रही हैं। और बहुत सारे अकाउंट्स पर्सनल लोन के हम उन अकाउंटों में दे रहे हैं जहाँ पे लैप और हाउसिंग लोन हमने ऑलरेडी दे रखे हैं। तो ऑलरेडी कोई चार्जेबल सिक्योरिटी हमारे पास है, हालांकि वो पर्सनल लोन में चार्ज नहीं है, बट उसके
हाउस मकान या फिर कोई और प्रॉपर्टी बैंक पे दूसरी वाली लोन्स के लिए चार्ज है। तो ये सारी चीज़ें मिलाते हुए हमारी पर्सनल लोन बुक काफ़ी हेल्दी बुक है। अगर मैं आपको उसके अंदर बताऊं तो इसमें जो एनपीए है वो 100 करोड़ से नीचे है, और इसमें जो SMA 1 और 2 है वो भी अराउंड 300 करोड़ ही है। तो ये अमाउंट बनता है अराउंड 3.4%, और एनपीए अमाउंट बनता है 0.9%। तो सारा कुछ मिला के अराउंड 4% की स्ट्रेस बुक है पूरे पर्सनल लोन के बुक में, विच इज़ क्वाइट हेल्दी नंबर। एंड जो हमारे को कोई कंसर्न पर्सनल लोन बुक जो अनसिक्योर्ड बुक है उसमें नहीं है। इसमें क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। सो द स्ट्रेस बुक इज एज आई क्लेरिफाई विद इन 4% है SMA 1 और 2 एंड एनपीए। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकी पोर्टफोलियो हेल्दी है क्योंकि काफ़ी स्क्रूटनी के साथ ये लोन प्रोसेस कर रहे हैं, तो इस वजह से अनसिक्योर पोर्टफोलियो में भी यहाँ पर कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। सर, टोटल रिटेल लोन की अगर बात करें तो होम लोन का कंट्रीब्यूशन आपका इस क्वार्टरली करीब 52% का रहा है। क्या इसमें कोई डाइवर्सिफाई करेंगे? आपका फोकस होम लोन पर ज़्यादा रहेगा, ये कोई स्ट्रैटेजी है आपकी? अगर आप हमारी पूरी रिटेल लोन बुक देखें 1,21,000 करोड़ की, नियरली 80% ऑफ आर लोन बुक पर्सनल में रिटेल बुक सिक्योर्ड है। आइदर उसमें हाउसिंग लोन हो, उसमें व्हीकल लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़ हो, और अदर तरह के लोन हो। तो हाउसिंग लोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्रस्ट है, क्योंकि एक तो वो गवर्नमेंट का भी थ्रस्ट एरिया है, दूसरा रिटेल लोन में ग्रोथ भी बहुत आ रही है। हाउसिंग लोन में पैन इंडिया ग्रोथ है हाउसिंग लोन की बुक में, और ये सिक्योर्ड एडवांस होता है जिसमें हमारे पास सिक्योरिटी भी होती है हाउस के सामने, और साथ में कैश फ्लोज भी चार्ज होते हैं इंस्टॉलमेंट्स की तरह, सैलरीज वगैरह आती हैं हमारे सेविंग अकाउंट्स में। तो हम लोग एग्रेसिवली हाउसिंग लोन की बुक को कर रहे हैं अब, जबकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, फेस्टिव ऑफर भी चल रहे हैं। और अक्टूबर मंथ में और अभी तक जो हमने बात करी है 11 नवंबर तक का अगर हम डेटा देखें बैंक ऑफ इंडिया के अंदर का, अच्छी रिटेल में ग्रोथ हुई है हमारी इस क्वार्टर में भी, और स्पेसिफिकली हाउसिंग लोन में भी अच्छी ग्रोथ हम देखने को देख रहे हैं, होती है। बिल्कुल, तो हाउसिंग लोन में भी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देख रहे हैं, इस वजह से फोकस भी इस तरफ बना हुआ है। और सब बाकी सेगमेंट आपके कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? अगर सेगमेंट वाइज आप थोड़ा ब्रेकअप दे पाए तो कहाँ पर कितनी ग्रोथ देख रहे हैं? कॉन्फिडेंस कहाँ से आपको सबसे ज़्यादा आ रहा है? जहाँ तक क्रेडिट ग्रोथ की बात है, 6,21,000 पे हमने सितंबर का क्वार्टर क्रेडिट में अपना क्लोज किया था। मैं पाइपलाइन की बात करूं तो 70,000 करोड़ प्लस की हमारी पाइपलाइन है, और सेक्टर न्यूट्रल है वो पाइपलाइन, हर सेक्टर्स में हम लोग कर रहे हैं। रिटेल अगर आप देखें हमारा रैम रिटेल, MSME और एग्रीकल्चर 57% पे हमने क्लोज किया था, 43% हमारा कॉर्पोरेट बुक है। मार्च की गाइडेंस भी हमारी यही है कि 57-58% पे हमारी रैम बुक रहेगी और रिमेनिंग हमारी कॉर्पोरेट बुक रहेगी। कॉर्पोरेट बुक के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की पाइपलाइन हमारे पास हेल्दी पाइपलाइन है, 15,000 करोड़ से ज़्यादा। इसके अलावा इंडस्ट्री में अच्छी पाइपलाइन है, नए सेक्टर्स जो आ रहे हैं उसमें भी अच्छी पाइपलाइन है, वेदर वो वेयर हाउसिंग हो, डेटा सेंटर हो, एथनॉल हो, ग्रीन एनर्जी हो जिसमें टिपिकली सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है। तो सारी चीज़ें मिला के ओवरऑल सारे सेक्टर्स में हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं। इनफैक्ट रैम सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर में हमने 21% ग्रोथ करी है, MSME में हमने 15% ग्रोथ करी है, एंड रिटेल में हमने 21% ग्रोथ करी है। एग्रीकल्चर के अंदर अलाइड एग्रीकल्चर में हम काफ़ी ग्रोथ देख रहे हैं होते हुए। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी हेल्दी क्रेडिट की ग्रोथ है ओवरऑल बुक में भी, रैम और कॉर्पोरेट दोनों मिला के। ओके, तो रैम और कॉर्पोरेट बुक दोनों में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नजर आ रही है। रजनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आगे आने वाले तिमाही के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।